जय हिंद साथियों, आप सभी के एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन का जो है 50 प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात करेंगे एवं एसटीईटी फेज 2 की बात करेंगे, तो इन दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में लद्दाख है, बी में माहे है और सी में कच्छ है, डी में पटना है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो यह आपको जो है कच्छ हो जाएगा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे प्रश्न है, देखिए भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों भारत में ऊंची सबसे पर्वत चोटी की बात की जा रही है तो देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो गार्डविन आइस्टीन है और बी में कामेत है, सी में नंदकोटा है, डी में नंदा देवी है। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करेंगे तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा गार्डविन आइस्टीन हो जाएगा और इन्हीं को जो है केटू के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी ऊंचाई की बात करेंगे तो दोस्तों इनकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर ऊंचा जो है यह है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सिपकीला जो है यह हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग दर्रा की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि नथुला दर्रा की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो आपको सिक्किम में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाना चाहिए ए और बी होना चाहिए, यहाँ सी दिया हुआ है तो थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी सिप किला और रोहतांग दर्रा की बात करेंगे तो यह दोनों दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नथुला की बात करेंगे तो नथुला जो है सिक्किम में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए शिमला किस श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों शिमला की बात की जा रही है तो शिमला जो है यह किस श्रेणी में स्थित है। तो दोस्तों यह जो आपको धौलाधर श्रेणी में जो है शिमला स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो देखिए शांत घाटी की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में है केरल में, बी में है तमिलनाडु में, सी में है जम्मू कश्मीर में, डी में है उत्तराखंड में। तो दोस्तों शांत घाटी या साइलेंट वैली की बात करेंगे तो यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है केरल में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंचा दर्रा की बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो नथुला है और बी में जोजिला है, सी में सिपकिला है और डी में जो है काराकोरम है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की बात करेंगे तो यह जो आपको काराकोरम जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है तो काराकोरम हो जाएगा। देखिए हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है। तो दोस्तों हिमालय की बात की जा रही है तो देखिए हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी की बात करेंगे तो इनमें ऑप्शन ए में हिमाचल और बी में है काराकोरम, सी में है जास्कर और डी में हिमाद्री है। तो दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी की बात करेंगे तो यह आपको कौन सा हो जाएगा, तो यह आपको जो है हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न है, देखिए शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे तो यह जो है सेनोजोइक काल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य है तो दोस्तों सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य की बात करेंगे तो सबसे अधिक वन की जो है मात्रा जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन है। तो दोस्तों सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो हरियाणा में जो है सबसे न्यूनतम राज्य है, जबकि सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो दोस्तों भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में है एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और नंगा पर्वत है और धौलाधर है। तो दोस्तों भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो यह आपको जो है कंचनजंगा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गिरनार की पहाड़ियाँ की बात करेंगे तो यह आपको जो है गुजरात में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए रोहतांग दर्रा की बात की जा रही है दोस्तों, तो रोहतांग दर्रा के बारे में अभी तुरंत हम लोग जो है चर्चा किए हैं। तो रोहतांग दर्रा जो है आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे
बड़ा राज्य कौन है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट में। देखिए ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में है महाराष्ट्र और डी में है उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यह आपको जो है राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करेंगे तो ये आपको जो है गोवा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो देखिए मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक जो है फैला हुआ है? तो दोस्तों मालवा के पठार के बारे में बात की जा रही है तो यह जो है भारत के जो है किस राज्य तक जो है फैला हुआ है? तो दोस्तों मालवा के पठार की बात करेंगे तो यह जो है देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश और बी में है राजस्थान और सी में है गुजरात और डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों मालवा का पठार की बात की जा रही है तो यह मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है, राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कड़ाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों कड़ाई कनाल की बात करेंगे तो यह जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों कड़ाई कनाल की बात की जा रही है तो यह आपको जो है पलानी की पर्वत की श्रेणी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेवराय पहाड़ी की बात की जा रही है तो यह जो आपको तमिलनाडु में जो है सेवराय पहाड़ी स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए पश्चिमी घाट जो है क्या है? देखिए पश्चिमी घाट के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि यह जो है इसकी प्रकृति कैसी है? ऑप्शन ए में है एक अवशिष्ट पर्वत है और बी में है मोरदार पर्वत है, सी में है एक भ्रंश कगार पे है और डी में है एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट की बात की जा रही है तो यह एक प्रकार का जो है यह जो है भ्रंश के कगार पे स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पश्चिमी घाट की बात की जा रही है तो यह जो है भ्रंश के कगार पे है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत के जो है यानी इस वीडियो में हम लोग जो इस प्रश्न को देख रहे हैं यह भारत का जो है सामान्य परिचय से संबंधित है। तो देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यह आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में है 3214 और बी में है 3315 किलोमीटर, सी में है 3114 और डी में है 3288। तो दोस्तों भारत की लंबाई पूछी जा रही है और उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है तो यह जो आपको 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे दोस्तों तो यह आपको कितना हो जाएगा? तो यह जो है 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों भारत का जो है पूर्व से पश्चिम यानी ये वाला लंबाई के बारे में बात की जा रही है तो यह जो है 2933 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का स्थलीय सीमा जो है कितना है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो यह जो है 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। कितना? 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। तो दोस्तों पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट श्रेणी की मिलन स्थल की बात करेंगे तो इनको जो है यानी इनका मिलन स्थल जो है नीलगिरी पहाड़ी के पास होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो नीलगिरी के पहाड़ी के पास जो है इन दोनों का मिलन स्थल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए यू आकार की घाटी के निर्माण की बात करेंगे तो दोस्तों यह जो है हिम आच्छादन के कारण जो है यू घाटी का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल में भारत के सबसे छोटा जिला की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? माहे हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो दोस्तों धूपगढ़ चोटी की बात की जा रही है, तो यह जो है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो है सतपुरा रेंज में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ, सतपुरा रेंज में स्थित है। देखिए पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों पश्चिम घाट को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इनको जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 28वां प्रश्न है, देखिए गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ी की बात करेंगे तो यह जो है किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया जो है यह मेघालय में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों नंदा देवी की बात करेंगे तो यह अभी तुरंत जस्ट हम लोग जो है इनके बारे में देखे हैं। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है, तो दोस्तों द्वीप सहित यहाँ प्रश्न की बात की जा रही है। तो द्वीप सहित जो है भारत की तट रेखा की लंबाई की बात करेंगे तो यह जो है 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की लंबाई है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिए तो अंडमान निकोबार है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो यह आपको कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का रूर कहलाता है। तो दोस्तों भारत के रूर की बात करेंगे तो यह जो है किसको कहा जाता है, तो यह जो है दक्कन के पठार को कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो यह जो है झारखंड के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, तो यह आपको जो है हजारीबाग हो जाएगा। देखिए महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो यह जो है लगभग 6100 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 6100 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत की बात करेंगे तो इनका निर्माण जो है तेठीस सागर के निक्षेप से हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों भारत के सबसे प्राचीन पर्वत की बात करेंगे तो यह आपको जो है अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत हो जाएगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो दोस्तों अरावली की ऊंची चोटी की बात करेंगे तो गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों भारत के सबसे नवीन पर्वत की बात की जा रही है तो यह कौन सा हो जाएगा, तो यह जो है हिमालय जो है भारत का सबसे नवीन पर्वत हो जाएगा। देखिए कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कार्डोमम की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो है केरल में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो दोस्तों भारत की मानक समय की बात करेंगे तो यह जो है कितना है 82.5 डिग्री है, जो ग्रीनविच से कितना आगे हैं, तो दोस्तों यह जो है लगभग 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे हैं, तो 5.5 घंटा आगे हैं। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो यह जो है भारत के जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें देखिए एक उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा जो है मध्य प्रदेश है, तीसरा जो है उड़ीसा है और चौथा की बात करेंगे यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है यानी ये 5 राज्य से जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जोजिला दर्रा की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों यह जो है सिक्किम है, जिनकी जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 6 लाख बताई जा रही थी। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जनसंख्या में सबसे छोटा
छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपको जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये आपको जो है अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये 50 प्रश्न थे, सॉरी ये 45 प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न जो है बिहार बीपीएससी टीचर हो गया, उसके बाद बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।